नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कन्फ्यूशियस को डिस्कस करने वाले हैं। कन्फ्यूशियस चीन का एक दार्शनिक है और चीन के महत्वपूर्ण शिक्षक माने जाते थे, राजनीतिज्ञ माने जाते थे और चीन के अंतर्गत सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में अपने विचारों के माध्यम से एक एकीकृत समाज का निर्माण करने पर जोर देते थे। कन्फ्यूशियस के बारे में कहा जाता है कि वह इतिहास और परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कन्फ्यूशियस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ भी बात करते हैं। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि लोकतंत्र इसलिए गलत है क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्रताओं के नाम पर अपनी परंपराओं की अवहेलना करने लग जाएंगे, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था विखंडित हो जाएगी। और इस प्रकार से कन्फ्यूशियस के जो रेडिकल विचार थे वह राजनीतिक दर्शन में एक स्थान बना पाने में समर्थ हो पाए। हम कन्फ्यूशियस के विभिन्न आयामों को चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कन्फ्यूशियस के बारे में सामान्य जानकारी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कई सारे महत्वपूर्ण सवाल कन्फ्यूशियस से पूछे जाते हैं। और यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन कन्फ्यूशियस के यूनिट से जब आता है वह यह होता है कि कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार क्या थे, या आ जाता है कन्फ्यूशियस के वर्क्स क्या हैं, काम क्या किया है, या फिर आ जाता है कन्फ्यूशियस का जीवन परिचय क्या है। तो हम यहाँ पर सीधा चलते हैं जीवन परिचय पे। कन्फ्यूशियस का जीवन परिचय समझते हैं। कन्फ्यूशियस का जो जन्म है 551 ईसा पूर्व में चीन के एक प्रांत नेक्सिन जियान में हुआ था। ये नेक्सिन जियान चीन के तात्कालीन झोउ राज्य में आता है। झोउ राज्य था वहां का, उसके अंदर ये प्रांत आता था। यहां पर कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम कॉन्ग क्यू कन्फ्यूशियस था। कॉन्ग क्यू कन्फ्यूशियस था। आप देख पा रहेंगे कि आपको यहां पर चित्र में दिख रहे हैं कि कन्फ्यूशियस साहब कैसे बैठे हुए हैं, अपनी बड़ी दाढ़ी है, और आप देख पा रहे हैं कि कैसे जुर्रे इनकी आंखों के ऊपर भी लटका रही हैं मटक्का। और ये कन्फ्यूशियस साहब हैं। इनका बचपन का नाम कॉन्ग क्यू कन्फ्यूशियस था और इन्होंने सामान्य तौर पर नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक इन सारे विचारों के माध्यम से सामाजिक संरचना में अपना प्रभाव छोड़ा। अगर हम कन्फ्यूशियस के बारे में बात करते हैं तो कन्फ्यूशियस परंपराओं का दार्शनिक माना जाता है। परंपराओं की बात करता था और परंपराओं के अंदर कन्फ्यूशियस कहता था कि इतिहास और संस्कृति के माध्यम से जो भी परंपराएं हैं उनको महत्व दिया जाना चाहिए, और उनको इतना महत्व दिया जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक स्ट्रक्चर विखंडित ना हो पाए। तो अगर हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कन्फ्यूशियस कौन था, उसका बचपन का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था और उनका कौन से प्रांत में जन्म हुआ था। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि कन्फ्यूशियस के काम कौन कौन से, उनके वर्क्स कौन कौन से। तो अगर हम करेंगे उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, तो रचनाओं पर हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो उनका पहला जो था बुक ऑन डॉक्यूमेंट, बुक ऑन डॉक्यूमेंट्स, एस को हाईलाइट कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट नहीं डॉक्यूमेंट्स। कई बार एनटीए नेट में इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं कि आपको बुक ऑन डॉक्यूमेंट दे देगा, आपको लगेगा ठीक है डॉक्यूमेंट्स आएगा। सेकंड है बुक ऑफ राइट्स, बुक ऑफ राइट्स। थर्ड है कन्फ्यूशियस सेज, और फोर्थ है क्लासिक ऑफ पोएट्री, क्लासिक ऑफ
क्लासिक ऑफ पोएट्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ना जरूर। ये बुक्स हैं कन्फ्यूशियस की, जिन पर कन्फ्यूशियस ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानव के स्वभाव से संबंधित सारे विचारों को कंसिडरेट किया है। तो कन्फ्यूशियस की बुक्स में आएगा बुक ऑन डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑन राइट्स, कन्फ्यूशियस सेज एंड क्लासिक ऑफ पोएट्री। ये 4 उनकी रचनाएं हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम कन्फ्यूशियस के विचारों को देखते हैं, क्या क्या कन्फ्यूशियस कहता है। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक विचार। सोशल आइडिया, सामाजिक विचार क्या है कन्फ्यूशियस के। देखो, कन्फ्यूशियस के अंतर्गत हीगल की झलक भी दिखती है। हीगल की झलक इसलिए दिखती है क्योंकि कन्फ्यूशियस ने अपने विचारों के अंदर इस प्रकार का द्वंद्व पैदा किया कि एक तरफ वह परंपराओं, रीति रिवाजों की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो लोकतंत्र का विरोध करते हैं। एक तरफ वो मानव के स्वभाव को अच्छा बताते हैं, दूसरी तरफ वो मानव के स्वभाव की समस्याओं को उजागर करते हैं। एक तरफ वह राजा की कंट्रोल में रखने की बात करते हैं राज्य को, दूसरी तरफ राज्य पर कुछ पाबंदियां लगा देते हैं। तो हम देखते हैं ना कि मेटेरियलिस्टिक जो डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म हीगल का है, वैसा ही ये इनके अंदर भी एक द्वंद्व देखने को मिलता है। तो ये ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर, उनके विचारों में हीगल की झलक दिखती है। और जैसे हम कई बार सुकरात को पढ़ते हैं, क्योंकि सुकरात ए मैन ऑफ नॉलेज, सुकरात के लिए हम ए मैन ऑफ नॉलेज यूज करते हैं। सुकरात के अंदर जितना ज्ञान था, जितनी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का उनके अंदर जानकारी थी, माना जाता है कन्फ्यूशियस के अंदर भी उतनी ही ज़्यादा जानकारी थी। और कन्फ्यूशियस के विचारों को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। देखो, कन्फ्यूशियस चीन की जो व्यवस्था थी उसमें सुधार लाना चाहते थे, चीन की व्यवस्था के अंतर्गत सुधार लाना चाहते थे, और इस कारण से सुधार के माध्यम से वह शांति वहां पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। और शांति जब स्थापित होगी तो वो बोलते थे इससे एकता आएगी, और एकता से एक एकीकृत राज्य बनेगा, और इससे एक व्यवस्थित और शक्तिशाली चीन का निर्माण होगा। तो याद रखना कि वह एक व्यवस्थित व शक्तिशाली चीन के निर्माण की भी बात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत याद रखना कि वह इस प्रकार का सुधार लाना चाहते थे ताकि वहां पर शांति व एकता स्थापित हो, और इससे वह व्यवस्थित व शक्तिशाली चीन के निर्माण की बात करते हैं। और उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध किया, ये याद रखना। सामाजिक व्यवस्था को वह 4 वर्णों में बांटते थे और बोलते थे कि सभी वर्णों को अपने कर्तव्यों की अनुपालना करना चाहिए। लेकिन याद रखना कि वह वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कठोरता के समर्थक नहीं थे, कभी भी वो कठोरता के समर्थक नहीं थे। तो ये याद रखना है कि उनके सामाजिक विचारों की विवेचना जब हम करते हैं तो ये बात समझने की जरूरत है कि वह सामाजिक स्ट्रक्चर में एकता और अखंडता चाहते थे, शांति चाहते थे, और इसलिए चाहते थे क्योंकि उसके माध्यम से सामाजिक संरचना के अंतर्गत एक प्रकार का सामाजिक सद्भाव बनेगा जिससे एकीकृत चीन का निर्माण होगा। ये उनके सामाजिक विचार थे। अब हम उनके राजनीतिक विचारों को समझते हैं, क्या थे। उनके राजनीतिक विचारों के बारे में बात करते हैं। कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार क्या थे। अगर हम कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचारों की बात करें तो कन्फ्यूशियस परंपरावादी नहीं था, याद रखना, उतना परंपरावादी नहीं था। वो बात करता है, देखो अभी मैं बताऊंगा कैसे था। अपितु कन्फ्यूशियस परंपराओं को सीखकर एक नई व्यवस्था के निर्माण पर बल देते हैं। और जिस प्रकार से मैकियावेली एक शक्तिशाली राज्य चाहते थे, एक एकीकृत राज्य चाहते थे इटली में, कन्फ्यूशियस भी एक एकीकृत राज्य चाहते थे चीन में, यूनिफाइड रॉयल स्टेट बनाना चाहते थे।
यूनिफाइड रॉयल स्टेट। और यूनिफाइड रॉयल स्टेट बनाने के लिए कन्फ्यूशियस ने कुछ राजनीतिक परंपराओं में परिवर्तन की बात की। याद रखना कि कन्फ्यूशियस लोकतंत्र का बिल्कुल विरोधी था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो लोकतंत्र को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, लोकतंत्र के विरोधी थे। लेकिन इसके साथ ही वो प्रतिनिधि साधन शासन में विश्वास भी रखते थे। उनका मानना था कि आम व्यक्ति जो हैं, सामान्य व्यक्ति जो हैं, वो इतने समर्थ नहीं होते हैं कि अपने शासक का निर्माण करें या स्वशासन पर वो काम कर सके, इतने समर्थ नहीं थे। इसलिए प्रतिनिधि होना जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। और सभी इतने समान भी नहीं कि, अब देखो, अगर हम कन्फ्यूशियस की बात करें तो वह एक स्तर पर सबके लिए समान चाहता था। वह शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए इक्वल चाहता था, समान शिक्षा व्यवस्था चाहता था। और पूरा का पूरा कंट्रोल राजा को सौंपने का पक्षधर था कि राजा के पास जितना कंट्रोल जाएगा उतने ही वह व्यवस्था यूनिफाइड रॉयल स्टेट बना पाएंगे, उतने ही बेस्ट तरीके से हम यूनिफाइड रॉयल स्टेट के कंसेप्ट को पूरा कर पाएंगे। लेकिन याद रखना कि देखो, वह लोकतंत्र का विरोध करता है लेकिन प्रतिनिधि शासन का समर्थन करता है। वह शिक्षा की बात करता है कि शिक्षा सभी को मिलना चाहिए, ले राजा को शक्तिशाली अधिकार देता है कि राजा को, और याद रखना कि कुछ भी नियंत्रण वो राजा पे नहीं लगाते, जैसे कौटिल्य नहीं लगाते कुछ भी नियंत्रण। लेकिन यहां पर राजा के वो गुणों की बात करते हैं, राजा कैसा होना चाहिए। राजा के गुणों की, अगर उनके हम राजा के गुणों की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे कि कैसे वो राजा के गुणों की बात करते हैं, क्या क्या गुण वो बताते हैं राजा के। राजा के गुणों में बताना चाहिए कि वो बोलते हैं कि राजा हमेशा सत्य बोलना चाहिए, राजा को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अच्छे शासक के गुण होना चाहिए राजा में, अच्छे शासक के गुण होना चाहिए राजा में। और तीसरा वो बोलते हैं कि प्रजा व राजा के मध्य पुत्र व पिता जैसे संबंध होना चाहिए, पुत्र व पिता जैसे संबंध होना चाहिए। यानी पहला बोलते हैं राजा को सत्य बोलना चाहिए, अच्छे शासक के गुण होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला प्रजा और राजा के मध्य पुत्र और पिता जैसे संबंध होना चाहिए। और चौथा, राजा को सारे डिसीजंस अपने तरीके से नहीं लेना चाहिए, बल्कि सम्मानित व्यक्तियों से पूछकर राजा को डिसीजंस लेना चाहिए। यानी वो यहां पर यह भी बोल रहे हैं कि राजा को सारे डिसीजंस अपने तरीके से नहीं लेना चाहिए, सम्मानित व्यक्तियों से पूछकर राजा को निर्णय लेना चाहिए। वह राजा के गुण बताते हैं। तो अगर हम उनके राजनीतिक विचारों की बात करते हैं तो राजनीतिक विचारों में हमने ये देख लिया कि कन्फ्यूशियस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वे प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली में यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि आम व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते हैं कि अपने शासक का चयन कर सके और स्वशासन कर सके, इसलिए प्रतिनिधि होना चाहिए, प्रतिनिधि शासन होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं क्योंकि ये सब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यूनिफाइड रॉयल स्टेट वो चाहते हैं, एकीकृत राज्य का निर्माण वो चाहते हैं, जिसे मैकियावेली चाहते थे। ये इनके राजनीतिक विचार हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और अब हम उनके नैतिकता प्रधान चिंतन के बारे में सोचते हैं। नैतिकता प्रधान चिंतन क्या है उनका? क्या बात है उनका नैतिकता प्रधान चिंतन की? जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि वो एक नैतिक आदमी, नैतिक व्यक्ति थे। नैतिक व्यक्ति किस रूप में है देख लीजिए। पहला, उन्होंने बोला कि शिक्षा सभी को मिलेगी। यानी कि हम बात करें कि प्लेटो ने बाद में जो शिक्षा की बात की, हालांकि प्लेटो की शिक्षा में भी हम देखेंगे कि पूरी तरीके से परीक्षाओं पर आधारित थी, लेकिन प्लेटो ने शिक्षा सभी के लिए बात की। तो एक तरह से इक्वल एजुकेशन की बात कन्फ्यूशियस पहले ही कर चुका है। दूसरा, उन्होंने सामाजिक और प्रशासनिक अधिकार सिर्फ पुरुषों को दिया है। यहां पर हम उसको नैतिक नहीं कर सकते। देखिए, सामाजिक व
प्रशासनिक अधिकार। प्रशासनिक अधिकार उन्होंने सिर्फ पुरुषों को दिया है। हम बात करें कि अरस्तु ने क्या बोला है। अरस्तु ने महिलाओं और बच्चों को नागरिकता से वंचित कर दिया। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूशियस के विचार जो है ना पहले से ही थे और उन विचारों को इन लोगों ने ग्रहण किया है। और कहीं ना कहीं विचार आपस में मिले जुले हैं। यहां पर एक चीज और बात मैं करना चाहूंगा कि कन्फ्यूशियस के विचारों में नैतिकता इसलिए भी झलकती है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं दूरगामी सोच को आगे रखा है और उस दूरगामी सोच के अंतर्गत कन्फ्यूशियस ने रेगुलेट किया है अपने शासक को और नैतिक नियमों से रेगुलेट किया है। गुण उन्होंने अपने शासक के बताया है कि सम्मानित सदस्यों से राय लेगा। तो कहीं ना कहीं ये रेगुलेट यहां पर कर रहे हैं। तो नैतिकता संबंधी विचारों पर वैसे सवाल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कभी ऐसे सवाल आ जाए तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि कन्फ्यूशियस किस प्रकार से नैतिकता की भी बात करता है। वो नैतिकता उनके विचारों की उद्देश्यता में झलकती है और वह ये कहते हैं कि शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। उसके बाद में कहीं ना कहीं कन्फ्यूशियस शिक्षा सबको देकर राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में संपन्नता लाने की बात करते हैं। इनके लास्ट विचार जो हैं कन्फ्यूशियस के, वो हैं मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव संबंधी विचार इन्होंने बोला है कि मानव का स्वभाव सामान्यतः अच्छा होता है। अभी मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन से विचारक ने मानव के स्वभाव को और अच्छा माना है? ऑप्शंस हैं, एक आ गया हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, अरस्तु। ये यूजीसी नेट ने आपने एनटीए नेट में एक सवाल आ गया, सपोज करो कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक ने मानव के स्वभाव को अच्छा माना है, तो आप बताइए इसमें से क्या आएगा? इसमें से लॉक आएगा। लेकिन मान लो यहां लॉक की जगह मैं कर देता कन्फ्यूशियस, तो आप क्या लिखते हैं? फिर कन्फ्यूशियस आता। तो यह याद रखना, कन्फ्यूशियस भी उन्हीं विचारकों की श्रेणी में आते हैं जहां मानव के स्वभाव को अच्छा बताया गया है। और इन्होंने बोला है कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी होता है और उसको नैतिकता सिखाई जाती है, इस कारण वो नैतिकता के अंतर्गत आ जाता है। उन्होंने मानव के जीवन जीने के 5 चीजें पर महत्वपूर्ण जोर दिया है। 5 चीजें उन्होंने बताई है। मन में दूसरों के लिए हित की भावना, दूसरों के लिए हित की भावना, पहला। दूसरा, न्यायप्रिय होना चाहिए व्यक्ति को। तीसरा, ईमानदार होना चाहिए। चौथा, सही परंपराओं का पालन करना चाहिए। पांचवा, ज्ञान की तलाश में हमेशा लगे रहना चाहिए। ज्ञान की तलाश में हमेशा रहना चाहिए। तो देखो, मानव स्वभाव के बारे में अगर उनकी बातों को हम समझे तो उन्होंने कहीं ना कहीं व्यक्ति की नैतिकता पर जोर दिया है, व्यक्ति को अच्छा माना है और बोले हैं कि व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। व्यक्ति के अंदर सीखने की लालसा होती है और जब व्यक्ति सीखता है तो अपने आप में वह संपूर्ण हो जाता है। उसके अंतर्गत दूसरों के लिए हित की भावना होती है, न्यायप्रियता होती है, ईमानदारी होती है, वो सही परंपराओं का पालन करने पर जोर देता है, ज्ञान की तलाश की बात करता है। तो इन सब आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस मानव स्वभाव के बारे में अच्छी बातें करते हैं, उनके मानव स्वभाव की अच्छाई पर विश्वास करते हैं। लेकिन कई आधारों पर कन्फ्यूशियस की आलोचना भी की जा सकती है। वो कौन कौन से आधार आपको लग रहे हैं जिनके आधार पर कन्फ्यूशियस के विचारों की आलोचना की जा सकती है?
देखिए, उन्होंने लोकतंत्र का विरोध किया है। तो अगर वर्तमान संदर्भ में कन्फ्यूशियस के विचारों की अवलोकना हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत साबित होगा, क्योंकि कन्फ्यूशियस जैसे विचारक अगर ये बात बोले, ये बात को स्वीकार करवाने का प्रयास करे, तो हम इस चीज़ को कैसे मान ले कि आधुनिक व्यवस्थाएं तो लोकतंत्र पर आधारित हैं। दूसरा, वो वर्ग प्रभुत्व की बात करते हैं, सभी को समान अधिकार नहीं दे रहे हैं। वह केवल पुरुषों को ही प्रशासनिक और सामाजिक अधिकार देने के समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं महिला विरोधी हैं, तो फेमिनिस्ट लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो कन्फ्यूशियस के विचारों की क्रिटिसिज्म भी आप इसमें से निकाल सकते हो। तो सामान्य तौर पर अगर हम कन्फ्यूशियस के विचारों का अवलोकन करें तो वर्तमान संदर्भ में वो ज्यादा उचित नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी नैतिकता, समान शिक्षा का विचार, ये सब कन्फ्यूशियस के आज के दौर में भी महत्वपूर्ण विचार हैं, और आज के दौर में भी इन कन्फ्यूशियस के विचारों की अवधारणा को समझा जा सकता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि कन्फ्यूशियस से सवाल कैसे आएंगे। अब एक सवाल हम यहां पर देखते हैं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पर, और इसको समझकर आप बताइएगा कि क्या कन्फ्यूशियस से ऐसे सवाल आ सकते हैं। पहला आ जाएगा कि कन्फ्यूशियस के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पर चर्चा करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, कन्फ्यूशियस, सी लिख रहा हूं मैं, कन्फ्यूशियस समानता का प्रबल समर्थक था। बी, सी लोकतंत्र को स्वीकार करता है। सी, कन्फ्यूशियस मानव स्वभाव को बुरा मानता है। डी, कन्फ्यूशियस वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, समर्थक था। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, वर्ण व्यवस्था का समर्थक था, सॉरी समर्थक नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा मानता है, ये गलत हो जाएगा। तो समानता का समर्थक है, क्योंकि स्त्री पुरुष एक स्तर पर वो स्त्री पुरुष शिक्षा की बात करते हैं। सामान्य तौर पर अगर आ जाए तो शिक्षा की समानता, ये सही रहेगा। शिक्षा की समानता का प्रबल समर्थक था, तो ये सवाल ठीक हो जाएगा। अगर समानता आ जाता तो गलत हो जाता। तो ऐसे सवाल कन्फ्यूशियस से आने की पूरी संभावना है। तो आप एक बार दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कन्फ्यूशियस के बारे में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूशियस के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे सवाल, वो ये पूछा जाएगा कि कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था। चीन का थिंकर है। जन्म कब हुआ था? 551 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्सिन जियान नामक है जोहू प्रांत का, वहां पर हुआ था। उसका बचपन का नाम कॉन्ग क्यू कन्फ्यूशियस है। परंपराओं, इतिहास, संस्कृति को महत्व देता है। उनकी पुस्तक के बारे में बात करेंगे तो उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं बुक ऑन डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑन राइट्स, कन्फ्यूशियस सेज, क्लासिकल पोएट्री, ये सारी बुक हैं उनकी। फिर मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि इस एस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि कई बार बुक ऑन डॉक्यूमेंट आ जाता है। उसके बाद हमने देखा था उनके सामाजिक विचारों की चर्चा की थी। उसके बाद हमने उनके राजनीतिक विचार देखे थे, फिर मानव स्वभाव पर विचार देखे थे, और लास्ट में सवाल देखा था। इसके साथ कन्फ्यूशियस समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि एक सामान्य जानकारी कन्फ्यूशियस के बारे में आप लोगों को पता चली होगी। जल्द ही नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।